हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें क्या हैं ताकि हमारा IIT JEE मेंस 2024 क्लियर हो सके। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट IIT मेंस। इफ़ यू टेक एनी एग्ज़ाम एंड यू विल नीड दीज बेसिक थिंग्स टू क्लियर फॉर दैट एग्ज़ाम। ओके, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपका माइंडसेट कैसा है। ठीक है, आप क्या सोचते हो अपने बारे में। कहीं आप सारा दिन अपने बारे में नेगेटिव तो नहीं सोचते रहते कि मुझसे ये नहीं आता, मेरा तो ये सब्जेक्ट बहुत वीक है, मैं तो नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू गाइस। योर माइंडसेट मस्ट बी पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी वीकनेसेस रिकग्नाइज नहीं करनी है। नो, यू नीड टू रिकग्नाइज देम, बट इन अ वेरी योर माइंडसेट मस्ट बी फॉर टाइप ऑफ ग्रोथ माइंडसेट, यू नो, कि आप रिकग्नाइज कर रहे हो अपनी वीकनेस, लेकिन साथ साथ ये भी सोच रहे हो कि हाँ, ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। मैं इफ़ आई वर्क ऑन दीज थिंग्स, ये डूएबल है। तो अगर कोई चीज़ डूएबल है, वो चेंज हो सकती है, इफ इट इज़ चेंजेबल, देन यू नीड टू हैव अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स इट। ओके, कि अच्छा ही हुआ कि मुझे पता चल गया कि मेरी वीकनेस ये है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये थी। दूसरी चीज़ है आपकी कंसिस्टेंसी। ये जो कंसिस्टेंसी का मतलब है किसी चीज़ को लगातार करते रहना। आपने एक दोहा तो सुना ही होगा जिसको बोलते हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसवी आवत जाते तो सिला करत निशान। ओके, इसका मतलब है प्रैक्टिस मेक्स यू अ मैन परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस भी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्रेक्स ना लें। यू हैव टू टेक ब्रेक्स शॉर्ट इंटरवल पर भी, और शॉर्ट टर्म के लिए ब्रेक्स लेना है। जैसे कि आपने 10 मिनट्स का ब्रेक ले लिया, अगर आप 15 मिनट्स पढ़ लिया है तो ठीक है। और साथ में लॉन्ग टर्म पर भी आपको ब्रेक्स लेने ज़रूरी होते हैं टू रेजुविनेट योर माइंड। ओके, आपके माइंड की इफ़िशेंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आपको ये ब्रेक्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, बट इफ़ यू टेक सम ब्रेक्स, इट्स ओके। यू नीड टू नो दैट यू हैव टू स्टार्ट इट अगेन। ऑलराइट, यू शुड बी कंसिस्टेंट। ठीक है, कि मुझे करते रहना है। जब आप करते रहेंगे ना किसी चीज़ को, तो आपको जो प्रॉब्लम्स लगती है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मुझे ये चीज़ नहीं आती है, वो आपको आने लगेगी। ठीक है, सो दैट्स हाउ बाय योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, बाय योर सेल्फ मोटिवेशन, यू कैन क्रैक दिस एग्ज़ाम ईजीली। ओके, डिसिप्लिन ही है सब कुछ। आप कोई भी टेक्निक अपना के देखो, कुछ भी कर लो आप, डिसिप्लिन विल टेक यू रियली वेरी फार इन योर लाइफ। डिसिप्लिन के बिना ना आप कुछ भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। ये बहुत पुरानी कहावत नहीं है। इट इज़ रियली वैलिड फॉर टुडे इन मॉडर्न एरा ऑल्सो। डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क हैज़ नो सब्सटीट्यूट। ओके, स्मार्ट वर्क हाँ करना चाहिए, यूज़फुल बहुत होता है और बिल्कुल करना चाहिए, बट हार्ड वर्क ऑल्सो डजंट हैव एनी सब्सटीट्यूट। ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ your strategy. You must have a plan, you must have a routine, you must know it that what are you going to do today. What are you going to do on the day itself before starting of the day. आपको सुबह ही पता होना चाहिए। कुछ लोग रात में प्लान कर लेते हैं अपना नेक्स्ट डे, कुछ लोग नेक्स्ट डे सुबह उठ के प्लान करते हैं। और एक जो शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं वो आपके डेली बेसिस पर भी बनते हैं, वीकली बेसिस पर बनते हैं, मंथली बेसिस पर बनते हैं, एंड देन फाइनली यू हैव अ लॉन्ग टर्म प्लान ऑल्सो। ठीक है, नाउ वी मस्ट टॉक अबाउट रिवर्स इंजीनियरिंग। वो क्या है, आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जाइए, उनको देखिए, उसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, कितने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप अपने आप को चेक करिए, आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करिए कि आप कितने लेवल पर हैं अभी और आपको कितनी मेहनत और करनी बाकी है। कौन कौन से आपके ऐसे वीक एरियाज़ हैं जो ईज़िली आपको मार्क्स फैच करके देंगे, लेकिन आपके वीक हैं, तो आप उनको पहले उनके ऊपर वर्क कीजिए, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाइए। ठीक है, और जो बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं लेकिन कम आ रहे हैं, आपको आते भी नहीं हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा वर्क करना आई थिंक इट वुड नॉट बी दैट प्रोडक्टिव फॉर यू। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज़ रिवीजन। रिवीजन इज़ द की। आप कितना सिलेबस कवर करते हो ना, ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, आप कितनी बार उस सिलेबस को रिवाइज़ कर लेते हो, कितने भी अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर लो, लेकिन अगर आपने रिवाइज़ नहीं किया हुआ है, योर स्पीड
विल बी लो, योर इफ़िशेंसी विल बी लो, वेरी पुअर। ओके, तो इसलिए रिविजन्स, नंबर ऑफ़ टाइम पूरा अच्छे से रिविज़न होना चाहिए। एक होता है इमीडिएट रिवीजन, जो भी आपने दिन में पढ़ा है आप उसको रिवाइज़ करो, ठीक है। जो भी आपने वीक में पढ़ा है आप उसको रिवाइज़ करो, और जो आपने पहले रिवाइज़ किया है उसको कुछ इंटरवल के बाद में, मे बी आफ्टर 5 डेज़ और 7 डेज़ आप उसको फिर से रिवाइज़ करो, ठीक है। आफ्टर 3 मंथ्स उसको फिर से रिवाइज़ कीजिए, ओके। आफ्टर 1 ईयर उसको फिर से रिवाइज़ कीजिए। ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा और आप कभी भी उस कॉन्सेप्ट को भूलोगे नहीं, ठीक है। क्योंकि जो हमारी मेमोरी है, हमारा ब्रेन है, वो ऐसे ही वर्क करता है। आप किसी चीज़ को याद करते हो, इट विल फॉरगेट इट आफ्टर सम टाइम इफ़ यू डोंट रिवाइज़ इट। लेकिन आप रिवाइज़ करते हैं तो आपके नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं और वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाता है, ओके, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो ये आपको हेल्प भी करेगा, स्पीड मेंटेन करने में हेल्प करेगा, टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, और आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग देगा जिसमें आपको फ़ील होगा कि हाँ, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मुझे ये चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू योर सेल्फ, दैट टू रिवाइज एंड रिवाइज। नाउ वी मस्ट नॉट फॉरगेट द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट एग्ज़ाम कंडीशंस में देना होता है, पूरा जैसे एग्ज़ाम में आपको देना है पेपर, वैसे ही आपको अपने वैसा ही इन्वायरमेंट स्टिमुलेट करके वैसे ही देना चाहिए, ठीक है। इससे आपको पता चल जाता है कि आप एग्ज़ाम कंडीशंस में कैसा परफॉर्म कर पाते हो, ठीक है। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। you will not feel that yeah it is something new, it will be in your routine, it will be your routine part, okay। जो भी आप माइलस्टोन सेट करेंगे अपने लिए कि मेरा एक वीक में एटलीस्ट इतना टास्क कवर हो जाना चाहिए, पहले तो आप डेली माइलस्टोन्स सेट करते हैं, वीकली माइलस्टोन सेट करते हैं, उन माइलस्टोन्स को ट्रैक भी कीजिए। उसके लिए आप चेक बॉक्सेस बना सकते हैं, उसके लिए आप उसको लिख के देख सकते हैं, मे बी डिजिटली और मे बी ऑन पेपर, इट्स अप टू यू, ओके। तो आप उसको ट्रैक ज़रूर करिए कि मैंने जो सोचा था, मैंने जो प्लान बनाया था, उसमें से मेरा कितना मैं कवर कर चुका हूँ, क्या मैं टाइम पर हूँ, टाइम पर सारी चीज़ें कवर कर रही हूँ। यू नीड टू चेक योर सेल्फ ऑल्सो। When you achieve your goals, maybe short goals or long goals, whenever you achieve your goals, let's say मैंने सोचा था कि मेरे को 3 hours आज ये टास्क कंप्लीट करना है और आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो ऐसे में अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए, ओके। ब्रेक लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है, म्यूज़िक सुनना, डांस करना, घूमना, जो भी करना है वो डू इट, ओके। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। You must keep it in mind before starting the preparation of any exam. If you are really sincere, you will do it. If you are disciplined, you will do it. If you have focus, if you concentrate, if you are consistent, okay, these things are really you can say these are very small steps कि हम कोई चीज़ रोज़ कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, रिवाइज़ कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, ठीक है। Alright, so all the best for your preparation. I'll be also making videos and I'll also prepare with you for you guys. So let's prepare together. Okay, bye bye. Have a nice day. Stay connected. Please share and subscribe EFY.